जय श्री राम। आज मैं आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे, एक समय की बात है। एक राजा थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं था और बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्योतिष पंडित लोग विचार करके बड़ी बड़ी यज्ञ करवाए और उस यज्ञ करने के पश्चात उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ और राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सावित्री गुणवान, शीलवान, धर्मवान, तेजवान थी। जब बड़ी हो गई सावित्री तो राजा ने सावित्री को अपने मनपसंद वर खोजने की आज्ञा दिया। सावित्री रोज मंत्री के साथ जाती थी और वर खोज कर सुबह जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी। सावित्री को कोई पसंद ही नहीं आता था। जब कोई पसंद नहीं आता था, ऐसे ऐसे काफ़ी दिन बीत गए और एक दिन जब रास्ते से सावित्री का रथ गुजर रहा था तो एक जंगल पड़ा और जंगल में एक पेड़ पर एक युवक डाल पर बैठा लकड़ी काट रहा था। सावित्री ने मंत्री से उस युवक की तरफ इशारा करते हुए कहा रथ रोकने के लिए और मंत्रियों ने रथ रोक दिया और युवक के पास गए। जब उनके पास गए तो सावित्री के इच्छा अनुसार सारी बातें बतलाई। उस युवक ने कहा कि मैं एक अंधे माता पिता और राजहीन माता पिता का पुत्र हूँ और सावित्री राजमहल में रहने वाली मेरे साथ कैसे रहेगी। मंत्रियों ने सावित्री की इच्छा देखते हुए कहा कि वो तुम्हें मन ही मन वर रूप में वरण कर लिया है और वो तुम्ही से विवाह करेंगी। ऐसा कहकर मंत्री रथ को लेकर वापस चले आए और जब घर को वापस रथ लेकर चले आए तो राजा से सारी बातें बतलाई। राजा से सारी बातें बतलाने के बाद में कुछ ही क्षण के बाद नारद मुनि वहाँ पर आ गए और जब नारद मुनि ने सब बातें सुनी और सत्यवान का नाम सुना, जब सत्यवान का नाम सुना तो नारद मुनि कहने लगे कि सत्यवान माना कि धर्मवान, शीलवान, गुणवान, हर चीज़ है उसके अंदर, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष बची है। 1 वर्ष की आयु के साथ सावित्री का विवाह करना उचित नहीं है। राजा ने सावित्री को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सावित्री ने कहा कि सनातन धर्म कहता है कि नारी का 1 बार विवाह होता है, दूसरी बार विवाह नहीं होता है। उसी तरह मैंने 1 बार जिससे अपना पति चुन लिया है, मैं दोबारा किसी को नहीं चुनूंगी और अपने दृढ़ पर अड़ी रही। राजा ने कहा कोई बात नहीं। जब देखा कि सावित्री नहीं मान रही हैं तो अपने राज से धन दौलत लेकर और उसी घने वन जंगल में गए जहाँ पर एक पेड़ के नीचे सत्यवान के माता पिता एक झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहते थे अपने पुत्र के साथ में। और रोज सत्यवान रोज लकड़ी काटने जाता था और उसी को बेचकर उसी से उनका दिनचर्या और भोजन चलता था। इतने गरीब थे, लेकिन सावित्री के पिता ने वहाँ पर उनका सत्यवान से विधि पूर्वक विवाह कर दिया और विधि पूर्वक विवाह करके माता पिता वहाँ से अपने राज्य को वापस चले आए और सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ में रहने लगी। जब रहने लगी तो नारद के बतलाए हुए बात को सावित्री बराबर याद रखी थी मन में। किसी से कुछ बताई नहीं, लेकिन बराबर याद रखी थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया। आखिर वो दिन आ गया जो नारद जी बताए थे। 3 दिन, त्रयोदशी का दिन, त्रयोदशी तिथि थी और अमावस्या का दिन था उनका शरीर छूटने का, सत्यवान का। तो त्रयोदशी से ही उपवास करने लगे। किसी को पता नहीं चला क्योंकि घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं, माता पिता हैं, सास ससुर तो अंधे हैं, पति है तो अपना लकड़ी लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं।
सावित्री भोजन बनाती हैं लेकिन खुद नहीं खाती हैं, सास ससुर और पति को खिला देती हैं। और त्रयोदशी को नहीं खाया, उसके दूसरे दिन नहीं खाया। फिर तीसरे दिन अमावस्या आई है, अमावस्या के दिन अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर और कहती हैं कि आज मैं अपने पति के साथ मैं भी जाऊंगी जंगल में लकड़ी लेने के लिए। सास ससुर आज्ञा दे देते हैं और जब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ जाती हैं तो जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगते हैं, लकड़ी चढ़ते हैं, वैसे ही अचानक उनके सर में दर्द होता है और वो आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट जाते हैं। इतने में क्या देखती हैं सावित्री कि सामने से एक लंबा चौड़ा मोटा व्यक्ति है काले रंग का और एक काले भैंसे पर सवार और सत्यवान की तरफ आ रहा है और सत्यवान के शरीर के अंदर से उनके प्राण निकाल लिए हैं और फिर वापस जा रहे हैं। सावित्री जब अपने पति की ये हालत देखी है तो उसी के पीछे पीछे जाने लगी हैं। जब पीछे पीछे जाने लगी हैं तो धर्मराज मुड़कर देखते हैं, कहते हैं कि हे पुत्री, और तुम्हारे पिता का आज मृत्यु हो गई है और मैं उनके प्राण लेकर यमलोक को जा रहा हूँ और मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ और अगर तुमको कोई वरदान चाहिए तो तुम वरदान मांग लो और वापस अपने घर को लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, यदि हम पर प्रसन्न हैं आप तो मेरे सास ससुर के नेत्र नहीं हैं, वो नेत्रहीन हैं, उनको नेत्र आ जाएं। तो धर्मराज ने एवमस्तु कहकर और चल दिए। फिर जब चल दिए फिर सावित्री उनके पीछे पीछे फिर जाने लगी। कुछ थोड़ी दूर गए हैं, धर्मराज पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर सावित्री पीछे पीछे चली आती हैं। धर्मराज रुक कर कहते हैं, हे पुत्री, क्या तुम्हें कोई और वरदान चाहिए? अच्छा ठीक है, कोई और एक वरदान मांग लो और तुम अपने घर को वापस लौट जाओ, बहुत दूर चली आई हो। सावित्री कहती हैं, यदि हम पर प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर का जो राज था वो राजाओं ने राज छीन लिया है, राजहीन हैं और उनका छीना हुआ राज वापस उन्हें मिल जाए। धर्मराज ने कहा, जाओ एवमस्तु, वैसा ही होगा। और ऐसा कहकर फिर यमलोक को चल दिए धर्मराज। फिर देखते हैं कुछ दूर जाने के बाद पीछे मुड़कर धर्मराज फिर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सावित्री फिर पीछे पीछे चली आ रही हैं। फिर धर्मराज ने फिर कहा, हे पुत्री, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? अच्छा एक वरदान और मांग लो और वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है और वो पुत्रवान हो जाए, मेरे पिता को एक पुत्र हो जाए। धर्मराज ने कहा कि तुम्हारे पिता पुत्रवान हो जाएंगे, एवमस्तु। अब सावित्री लौट जाओ, अब बहुत थोड़ी ही दूर रह गया है, अब यहाँ से लौट जाओ। सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी। धर्मराज जब एकदम नज़दीक पहुँच गए फिर सोचे एक बार और मुड़ के देख लें। फिर देखते हैं तो सावित्री पीछे ही आ रही हैं। फिर धर्मराज कहा, पुत्री, हमने तुमको 3 वरदान दिया, अभी और क्या चाहिए जो तुम पीछे आ रही हो? अच्छा चलो अब आखिर एक वरदान और मांग लो और अब यमपुरी आ गया है, वहाँ तुम इसी देह से नहीं जा सकती हो, यहाँ सदेह कोई नहीं आता है, यहाँ जिसकी मृत्यु होती है वही आता है और तुम इसी देह से कैसे जा सकती हो? सावित्री ने कहा, एक पत्नी का धर्म है कि जहाँ उसके पति जाएं वहीं पर उसे जाना चाहिए। धर्मराज ने कहा, नहीं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, अच्छा एक वरदान और मांग लो। धर्मराज ने ऐसा कहा। फिर सावित्री ने कहा, ठीक है, मैं पुत्रवती हो जाऊं। धर्मराज इतना भाव विभोर थे सावित्री के ऊपर कि उनको यह ज्ञान ही नहीं हुआ उस समय कि उन्होंने उनको यह वरदान एवमस्तु कह दिया और फिर यमलोक को चल दिए। जब यमलोक को चल दिए फिर सावित्री पीछे से फिर चलने लगी। धर्मराज फिर मुड़ के देखे कि अब तो यमपुरी नज़दीक आ रही। एक बार फिर देखें सावित्री चली गई कि आ रही है, तो देखते हैं फिर सावित्री आ रही है। धर्मराज ने कहा, पुत्री, मैंने तुमको 4 वरदान दिया, अभी और क्या चाहिए? सावित्री ने कहा, आपने 4 वरदान कहाँ दिया? तो 4 वरदान, लेकिन पूरा तो 3 ही हुआ है ना, 4 पूरा ही नहीं हुआ। और तुम मुझे पुत्री कह रहे हो, एक तरफ तो मुझे पुत्री कह रहे हो, क्या एक पिता अपनी पुत्री को कलंकित होते देख सकेगा? धर्मराज ने कहा, क्या बात है, मैं कुछ समझा नहीं। सावित्री ने कहा
कि तुमने आखिरी वरदान मुझे पुत्रवती का दिया है और आप मुझे मेरे पति को लिए जा रहे हैं। यदि मैं इस संसार में पुत्रवती हो भी गई तो फिर लोग मुझे कलंकित कहेंगे। बिना पति के पुत्रवती हो गई तो मुझे सब लोग उल्टा सीधा ताना मारेंगे। उस पर धर्मराज बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए उनकी चतुराई और बुद्धि देखकर और पति भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया है। इस तरह से सती सावित्री उनका नाम पड़ा है और अपने पति को यमराज के मुंह से छुड़ाया है। ये हमारे भारतवर्ष की नारी हैं। कहीं की ऐसी कथाएं इधर उधर की नहीं हैं कि इधर उधर की कथाएं हैं, ऐसे ही सुन लिया, ऐसे ही कह दिया, ऐसी कथाएं नहीं हैं। ये प्रचलित कथाएं हैं, एकदम सत्य घटना की कथाएं हैं और हमारे भारतवर्ष की कथा है ये, जो मैंने आप सभी को सुनाई हूँ। जय श्री राम।